एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक बेसहारा औरत असहज नारी का जीवन कटता था। उसका पति अकाल मृत्यु अकाले मारा गिए छिलो को प्राप्त हुआ था और पीछे छोड़ गया था 3-3 फुट फुटे बहुत सुंदर भोली पर असहाय बेबस बेटियां। पति उनके लिए कुछ भी नहीं छोड़ गए थे। इसलिए इस हतभाग्य माँ, दुर्भाग्यशाली माँ को अपनी संतानों के मुंह में 2 मुट्ठी अन्न, बच्चों को 2 मुट्ठी रोटी डालने के लिए निरंतर संघर्ष, प्रतिनियतों संग्राम करना पड़ता था। अगर पड़ोसियों की दया, प्रतिवेशीदेर दया और गांव वालों की उदारता, ग्रामवासीर उदारता न होती तो शायद भूखे, अभुक्त पेट ही उन सब की मृत्यु हो जाती। साल दर साल बीतते गए। वो छोटी शिशु कन्याएं, छोटी बेटियां अब विवाह योग्य युवतियों, विवाह योग्य युवती में बदल चुकी थीं। लेकिन उनकी मां की दरिद्रता, गरीबी आकाश छूने वाली थी। बेटियों के विवाह के लिए तैयार करने जितना मामूली पैसा, सामान्य अर्थ भी उनके पास नहीं था। उनके लिए नए वस्त्र या साज सज्जा का इंतजाम करना भी उनकी सामर्थ्य के बाहर था, जिसे पहनकर वे लोक समाज में निकल सकतीं और विवाह के प्रस्ताव भी पा सकती थीं। इस शर्म के कारण जब भी वे घर से बाहर निकलतीं तो मुंह ढक कर रखतीं, मुख ढेके रख दो, ताकि कोई उनका चेहरा देख ना पाए। भाग्य के इस निर्मम परिहास में, भाग्यरेर निर्मोम परिहासे, उनके दिन चुपचाप, दुख और बेबसी में कट रहे थे। एक दिन दोपहर में दरवाजे पर हल्की खटखटाहट, मृदु कौड़ा नाड़ा शब्द हुआ। माँ ने एक अनजान पुरुष की आवाज, अचेना पुरुष के कंठ स्वर सुनी। क्या आप किसी पथिक यात्री का एक उपकार, भलाई कर सकते हैं? माँ ने तेजी से दरवाजे की दरार, द्रुत दरवाजे के फाक से झांका। उन्होंने देखा एक सफेद दाढ़ी बालों वाला बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो क्रोधित होकर दरवाजा खोलकर बोली, आपको क्या चाहिए? मदद मांगने के लिए आपको मेरे दरवाजे के सिवा कोई और जगह नहीं मिली। बूढ़े ने शांत स्वर में कहा, मैं दूर दूर तक औषधि लताओं, औषधि लता पता को इकट्ठा करने के लिए एक लंबी यात्रा पर निकल रहा हूँ। मेरे पड़ोसी प्रतिवेशीरा भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुए। मैं अकेला व्यक्ति हूँ, इसलिए सोच रहा था, क्या मैं आपके पास एक कीमती अमानत, मूल्यवान अमानत छोड़ सकता हूँ? चूहों द्वारा नष्ट कर दिए जाने के डर से मेरा दिल कांप रहा है। लौटने पर मैं आपको इसके लिए ढेर सारे दिरहम दूंगा। ये बात सुनकर माँ की आंखें खुशी से चमक उठीं, आनंद से झलसे उठीं। ढेर सारे पैसे का लालच। उन्होंने पूछा, आप कितने दिनों के लिए जाएंगे शेख? बूढ़े ने उत्तर दिया, यही मान लीजिए 3 महीने। इसके बाद उन्होंने सिर से टोपी उतारी और उसके भीतर से एक मिट्टी का मर्तबान निकाला। मर्तबान माँ के हाथ में देकर कठोरता से चेतावनी, कठोर भाव से देते हुए बोले, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, भूल कर भी इसे मत खोलना, नहीं तो आपको भयंकर पछतावा होगा। मैं चलता हूँ। जाने से पहले उन्होंने माँ को 20 दिरहम दिए और बोले, ये अपने और अपनी बेटियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए है। लौटकर मैं इसका दोगुना आपको दूंगा। बस याद रखना, मर्तबान के पास भी मत जाना और खोलना भी मत, समझी? माँ ने सहमति जताई, हाँ समझ गई। बूढ़ा चला गया। माँ एक पल तक देखती रहीं, लेकिन याद नहीं कर पाई कि उन्होंने इस गांव में इस बूढ़े को कभी देखा है या नहीं। खुद से ही बोली, मुझे उसकी पहचान से क्या लेना देना, असली बात यह है वो मुझे ढेर सारा पैसा देगा। उन्होंने मर्तबान को घर के प्रवेश द्वार पर नीचे रख दिया और बेटियों को लेकर बाजार गईं। उन्होंने पेट भरकर खाना खाया, नए कपड़े खरीदे। इस तरह वे रोज बाजार जाती थीं जब तक 20 दिरहम पूरी तरह खत्म नहीं हो गए। पैसा खत्म हो जाने पर माँ ने बेटियों को कठोरता से चेतावनी, कठोर भावे शतुर को दी। देखो बेटियों, उस मर्तबान के पास भी मत जाना। शेख लौटेंगे तो हमें बहुत पैसा देंगे। तब हम घर की मरम्मत, घरबाड़ी ठीक करबो, अच्छा खाना पीना करेंगे। हमें साबित करना होगा हम विश्वसनीय हैं। बेटियों ने वादा प्रतिज्ञा किया, हाँ माँ, हम वादा करते हैं। एक दिन माँ किसी काम से बाहर गईं, तीनों बेटियों को अकेला छोड़कर। बेटियां घर के प्रवेश द्वार पर खेल रही थीं। तभी अचानक बड़ी बेटी ने शरारती हंसी हंसकर कहा, क्या लगता है, चलो ना हम मर्तबान खोलकर देखें कि अंदर क्या है। माँ तो जान नहीं पाएंगी।
मंझली बेटी मेज में ने तुरंत साथे साथे कहा, हाँ देखेंगे, पर सिर्फ देखेंगे, किसी चीज को हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन छोटी बेटी चिल्ला उठी, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ, ऐसा मत करो, माँ को दिया शेख का वादा मत तोड़ो, प्रतिज्ञा भेंगो ना। उसकी बात सुनकर बड़ी दोनों बहनों ने डांटा, तुम दूर जाओ, हमें अकेला रहने दो। जब वो नहीं मानी तो उन्होंने उसे मारा पीटा। छोटी बेटी रोते रोते अपने कमरे में चली गई। बड़ी दोनों बहनों ने उसके बाद मर्तबान का ढक्कन उठाया, ढकना तुल्लो। मोमबत्ती जलाकर अंदर झांकते ही बड़ी बहन खुशी से चिल्ला उठी, अरे बाबा, ये तो शहद है। उसने देर न करते हुए उंगली डुबोकर शहद चख कर देखा, आंगुल डुबोइए मधु चेट कर देखा। मंझली बहन ने भी वही किया। इसके बाद से वे रोज चुपके से नीचे उतरती थीं और वो शहद खाती थीं। छोटी बहन को डरा कर रखा था, माँ को बताया तो तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। माँ ने गौर किया, दोनों बड़ी बेटियां आजकल रात को उठती हैं। पूछने पर कहती थीं, माँ नींद नहीं आ रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, उनके चेहरे में एक अजीब बदलाव आ रहा था। उनकी सुंदरता असामान्य रूप से बढ़ रही थी। माँ हैरान होकर सोचती थीं, ये कैसा बदलाव, जरूर ईश्वर की कृपा है। एक रात दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज। माँ ने खोल कर देखा, वही शेख। वो मुस्कुराते हुए बोले, मेरी अमानत मुझे लौटा दीजिए। माँ तेजी से गईं और देखा, मर्तबान खाली। उन्होंने माथे पर हाथ रखकर चिल्ला उठीं, हाय, सब खत्म, अब मैं शेख को क्या कहूंगी। आंसुओं से भरी आवाज में सब खोलकर बता दिया। शेख क्रोध में गरज उठा, उस मर्तबान में एक दुर्लभ औषधि थी, बड़ी मुश्किल से मैंने इसे तैयार किया था। तुम उसकी कीमत, मूल्य दोगी 5,000 दीनार। माँ कांपने लगी, हम गरीब लोग हैं, अल्लाह की कसम, सब बेचकर भी उतने पैसे नहीं होंगे। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी दासी बनकर रहूंगी। ठीक तभी बड़ी बेटी ने आकर हिम्मत करके कहा, मैंने ही मर्तबान खोला था, बहनों को लेकर शहद खाया था। हमारी अत्यधिक भूख के कारण ऐसा हुआ है। आप सजा देना चाहते हैं तो दीजिए। शेख टकटकी लगाकर स्थिर हो गए। इतनी रूपसी लड़की उन्होंने कभी नहीं देखी थी। वो मन ही मन सोचने लगे, मेरा जादू काम कर गया। उन्होंने कहा, ठीक है, जुर्माना नहीं, पर एक शर्त पर, मैं इस लड़की को अपने महल ले जाऊंगा। माँ लाचार होकर राजी हो गईं। शेख लड़की को लेकर चले गए। 2 महीने बाद शेख फिर आया। माँ चिंतित होकर पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? शेख बोला, उसने मेरा आदेश नहीं माना, आमार आदेश अमान्य किरे छे। मैंने उसे कारागार में बंदी बना दिया है। अब मैं मंझली बेटी को लेकर जाऊंगा। माँ रोईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शेख मंझली बेटी को भी ले गया। इसके बाद शेख तीसरी बार आया। इस बार वो छोटी बेटी हालिमा को ले जाना चाहता था। हालिमा बोली, मैं जाऊंगी, मैं अपनी दोनों बहनों को वापस ले आऊंगी। माँ रोते रोते बोली, जा बेटी, ईश्वर तुम्हारी सहायता करे, अल्लाह तुम्हारा सहाय होन। शेख हालिमा को अपने महल ले गया। महल प्राचीन, विशाल और अजीब था। वो बोला, तुम मेरे काम में मदद करोगी, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, भालो पोशाक, भालो खाबार दूंगा। हालिमा बोली, मैं तैयार हूं, राजी, लेकिन पहले मैं अपनी बहनों को देखना चाहती हूं। शेख गंभीरता से बोला, सही समय पर सब जान जाओगी, अब काम सीखो। रात को जब शेख चला गया तो हालिमा महल घूमकर देखने लगी। वो नीचे उतरकर एक कमरे में घुसी, जहां उसने एक लड़के को लेटे हुए देखा। सुंदर, लेकिन पीला पड़ चुका चेहरा, भीखा मुख, कमजोर शरीर, दुर्बल देहो। अचानक लड़के ने उठकर उसके कपड़े पकड़ लिए, पोशाक धोरे फेल लो। डर के मारे हालिमा दौड़कर ऊपर आ गई। उसने सोचा, कौन है ये लड़का, केई छेले, कैनो एखाने। सुबह जब शेख लौटा तो हालिमा ने पूछा, मेरी बहनें कहाँ हैं? शेख क्रुद्ध भरे स्वर में बोला, तुम उनकी जैसी ही किस्मत तादेर मतोई परिणति भोगोगी, भोग करबे। लेकिन हालिमा दृढ़ आवाज में कहा, मैं मरने को तैयार, मूर्ति राजी, लेकिन झूठ स्वीकार नहीं, मिथ्ये मैंने नेबो ना। शेख थम गया, थेमे गेलो। वो बोला, तुम बुद्धिमान हो, अब काम पर वापस जाओ। शाम को जब हालिमा खाना पका रही थी, तब बागान में
एक बिल्ली की हल्की म्याऊं म्याऊं की आवाज सुनी। बिड़ालेर खिनो म्यू म्यू शब्द सुन लो। वो दौड़कर गई और बिल्ली को खाना दिया। खाबार दिलो। बिल्ली कांपते कांपते खाने लगी। तभी हालिमा को अचानक समझ आया, बुझते पारलो, राक्षस दुइत्तुटी जवानी चुरा लेता है, जोबन चुरी करे ने। मेरी बहनें वो शहद खाकर उसके जाल में फंस गई हैं। फांदे पड़े गेछे। उसने फैसला किया, सिद्धांत तो नीलो। आज रात ही मैं इस अभिशाप को खत्म करूंगी। राक्षस वापस आया। हालिमा हाथ में चाकू और आग में जली हुई लकड़ी लेकर तैयार थी। अचानक बिल्ली दौड़कर एक कमरे में घुस गई, जहां मकड़ी का जाला, इंसानों की हड्डियां और झलमली रत्न। विशाल मकड़ी विराट माकड़ सा बिल्ली की ओर बढ़ने लगी। हालिमा डर कर आग फेंक दी, आगुन छोड़े दिलो। धुआं, आग, चीख। राक्षस दौड़कर आया और उसी मौके का फायदा उठाकर हालिमा ने पीछे से उसे धक्का दे दिया। राक्षस बागान में गिर गया और उसकी हड्डियां चूर चूर, हाड़ गोड़ भेंग कर चूरमार हो गईं। हालिमा दौड़कर अपनी दोनों बहनों के पास गई। उनके मुंह से धुएं जैसी धुआं निकली और वे धीरे धीरे जान में जान पाईं। उनके बाल फिर से काले हो गए, चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उन्होंने गले मिलकर रोना शुरू कर दिया। तभी राजकुमार जाग गया। उसने हालिमा की ओर देखकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। हालिमा हैरान होकर सुनी। वो दरअसल राजकुमार नूर अल दिन, सुल्तान का बेटा, सुल्तान का छैला था। उसने कहा, राक्षस ने मुझे यहाँ कैद कर रखा था, मुझसे शादी कराने के लिए, लेकिन तुमने मुझे मुक्त किया है। वे तीनों बहनों को लेकर महल से बाहर निकल आए। पीछे महल में आग जल रही थी, सब जलकर राख हो रहा था। राजकुमार ने अपने दोस्त बिल्ली को प्यार से कहा, तुम मेरे सच्चे रक्षक हो। हालिमा हंस पड़ी, और मैंने अपनी बहनों की रक्षा की है। वे गांव लौट आए। मां ने दरवाजा खोलकर तीनों बेटियों और राजकुमार को देखा और रोने लगीं, मेरी बेटियां, मेरे बच्चे। राजकुमार अपने पिता सुल्तान के महल लौट गए और हालिमा और उसकी बहनें सुख शांति से रहने लगीं। अमानत का रहस्य खत्म हुआ, लेकिन शेख और उसके अभिशप्त महल की कहानी गांव वालों की जुबान पर मुहे मुहे अब भी घूमती रहती है। घूरे बहराए। समाप्ति।